ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि इसकी वजह से कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम सीखते हैं। एक बार ज़रा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि ये 4 गाड़ियां हैं ए बी सी डी, एक ही रोड पे ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में, और सेम स्पीड पे, मतलब सेम स्पीड नहीं, रादर कांस्टेंट स्पीड है, सबकी अलग अलग स्पीड है पर कांस्टेंट स्पीड है। और ए जो है बी सी डी से मिलता है 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। डी जो है बी और सी से मिलता है 12 बजे और 2 बजे। तो बताओ बी जो है सी को कब मिलेगा? अब इस क्वेश्चन को करने को आप एक बार सोचिए, क्या करेंगे आप, कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, किस तरह से आप इस पर अप्रोच करेंगे, क्या ये उतना आसान होगा, आप कितनी इक्वेशंस क्रिएट करेंगे, हाउ विल यू प्रोसीड। एंड ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लेंदी है, अगर ये लेंदी होता तो हमारे फंडे वाले जगह आता नहीं है। इसमें जरूर कुछ बहुत मजेदार बात है, और इस मजेदार बात से जो हम आगे की चीज निकालने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत है, जो हमें जेई के कई सारे क्वेश्चंस में हेल्प भी कर सकती है। इनफैक्ट ऐसे कुछ चीजें आई भी हुई हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन उस तरफ हिंट दे रहा है। अब इसको देखो जरा ध्यान से कि इसको कैसे सॉल्व करें। क्या मैं क्या इक्वेशंस बनाऊं, किस तरह से बनाऊं, डिस्टेंस कितना लूं, टाइम कितना लूं, रिलेटिव मोशन का फंडा लगाऊं, क्या करूं। तो थोड़ी देर तक परेशानी होती है, पर ये क्वेश्चन देखिए एक्चुअली सॉल्व होता कैसे है। लुक एट दिस, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई इट फॉर सम टाइम, एंड देन व्हेन यू आर जस्ट, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ यार इसमें समय लग रहा है, क्वेश्चन देखने में कितना प्यारा और सिंपल है पर उतना सिंपल सॉल्व करने में नहीं है, तो आप समझ जाओगे। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन ना, व्हाई डू आई लाइक दिस सॉल्यूशन, आई लाइक दिस सॉल्यूशन क्योंकि ये सॉल्यूशन ना बहुत ही एलिगेंटली एक बहुत ही बेसिक अप्रोच से निकल जाता है। हम एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं, उसी रोड के पे हूं। आप समझ सकते हैं चारों गाड़ियां ट्रेवल कर रही हैं और कांस्टेंट स्पीड पे हैं, तो चारों का जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम का, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इनफैक्ट हम ये समझ सकते हैं ए जो है बी को अगर 8 बजे मिला है, तो वी कैन से कि ये वाला पॉइंट जो है 8 AM को रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरा पॉइंट उसने बताया है 9 के आसपास है, फिर 10, फिर 12 बजे, और फिर 2 बजे, यानी 14 उसको मान सकते हैं। तो ये कुछ टाइम है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और उसने कहा कि ए जो है बी को 8 बजे मिला, तो अगर मैं ए की ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करूं, ए का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ए जो है यहां से कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, ऐसा। इनफैक्ट बी भी इसी पॉइंट से, क्योंकि वो 8 बजे ए से मिला है, वो ऐसे जा रहा। सी के बारे में हमें कुछ कुछ चीजें पता है। सी के बारे में हमें ये पता है वो ए से मिलता है और 9 बजे मिलता है। तो सी मान लीजिए कुछ ऐसा जा रहा है, 9 बजे ए से मिलना है, यानी इस पॉइंट पर वो ए से मिलेगा। तो सी सपोज कर लीजिए ऐसे जा रहा है, ये सी है। तो 9 बजे आप समझ सकते हैं ए से मिला सी। अब डी भी ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा, और मान लेते हैं डी कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। डी के बारे में हमें पता है कि डी, ए जो है डी को 10 बजे मिलता है, यानी इस पॉइंट पे से डी पास करेगा पक्का, जो ये 10 वाला पॉइंट होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहां से डी चलेगा ऐसे। और डी जो है बी और सी से 12 बजे, तो बी को ये 12 बजे मिल रहा है और सी को ये 14 बजे मिल रहा है। तो ये 12 बजे और ये 14, हमने एक्चुअली सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स ही लिखे हैं उन पॉइंट्स के। तो ये डी वाली जो लाइन है ये ऐसे जा रही है। अब हमें बात करनी है कि बताइए बी और सी कब मिलते हैं। अब बी
और सी के मिलने वाला पॉइंट ये है, हमें इसका टाइम पता करना है, तो हमें बेसिकली इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट ही पता करना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो दीज आर दीज 4 स्ट्रेट लाइंस, ये जहां जहां मीट कर रही है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी टाइम कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अननोन है जो हमें निकालना है, जो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बड़ी खूबसूरत बात क्या होती है, आप देखिएगा जरा ध्यान से, कि ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, तो 12 जो है 10 और 14 का एवरेज है, तो पक्का इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स में x1 प्लस x2/2 यहां सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये पक्का मिड पॉइंट होगा। ऑल्सो इधर भी देखिए, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है एक्स कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो वापस 8 प्लस 10/2 इज 9, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं, ये जो ट्राइंगल ए, ये इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं पी बोलता हूं, ये क्यू है और ये आर है, अगर ये ट्राइंगल हमने कंप्लीट किया, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये पिंक लाइन एक मीडियन है और ये ग्रीन लाइन भी एक मीडियन है, और दो मीडियन कहां मिलते हैं, सेंट्रॉइड पे। और हमें इसी सेंट्रॉइड का बस एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पता करना बहुत आसान होगा। ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके अपॉन 3 करना है। पहला एक्स कोऑर्डिनेट 8, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट 10 और तीसरा एक्स कोऑर्डिनेट 14/3, तो विच कम्स आउट टू बी 32/3, यानी 10/2/3 AM, यानी 10:40 पर बी और सी आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफी कूल तरीके से इस फंडे से सॉल्व हो गया। आपने स्ट्रेट लाइंस बनाई और मजे से वो सेंट्रॉइड निकल आया, काम हो गया। अब पता है ये मेथड लोगों को पसंद आता है कि हाँ सर इसमें तो बड़ा मजा आया, काफी अच्छा चीज था, लेकिन फिर वो कहते हैं सर लेकिन आपने एक चीटिंग की है इसमें। कि क्या सर, ये तो सेंट्रॉइड हो गया, इस वजह से आप ये कर पाए। मान लीजिए ये मिड पॉइंट नहीं बैठता, 10 14 के साथ ये 12 वाला मिड पॉइंट नहीं बैठता, ये मिड पॉइंट नहीं बैठता, कुछ और रेशियो होता तो आप सेंट्रॉइड नहीं बोल पाते, फिर आप कैसे करते इसको। तो यहीं से वो फंडा बनता है जिसको हम सीखना चाहते हैं, कि भाई अगर ये रेशियोज अगर गिवन हो जो कि 1:1 नहीं हो, तो भी क्या हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स इतने आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज, जहां पे मैं आपको एक रैंडम ट्रायंगल दे रहा हूं। इट्स अ रैंडम ट्रायंगल, लेट्स कॉल दिस ट्रायंगल ABC। और इस रैंडम ट्रायंगल में मान लीजिए इधर एक रेशियो है जो 1:1 नहीं है, बिकॉज दैट वाज आवर योर प्रॉब्लम कि सर इसको फालतू में 1:1 है तो आपको फायदा हो गया, मिड पॉइंट आ गया, वो तो मीडियन बन गया। मीडियन नहीं है, मान लीजिए ये रेशियो लेट्स से 1:2 है, और फिर ये दूसरी लाइन जा रही है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, ये रेशियो लेट्स से ऐसे 2:3 है। तो क्या अब हम बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मान लीजिए लेट्स से मैं तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स ही दे दूं, एक्स कोऑर्डिनेट लेट्स से 5,9, 4,11, 2,2, ये वर्टाइसिस दे रखे हैं। तो क्या हम निकाल सकते हैं। वैसे तो एक तरीका है, आप लाइंस की इक्वेशन निकालो, उन इक्वेशंस को निकाल के सॉल्व करो, बट देयर इज वन इजी वे आउट जिससे हम कर सकते हैं ये काम। मैं आपको वो इजी वे आउट दिखाता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है। अब अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे इधर, तो आप यही बोलोगे ना, डी पॉइंट इज नथिंग बट 2a प्लस c/3, करेक्ट। जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3d इज इक्वल टू 2a प्लस c। अच्छा, सिमिलरली ध्यान दीजिए, ई के लिए अगर हम ये बात लगाएंगे तो वी विल गेट 2e इज 2b प्लस 3a/5, तो विच इज 5e इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। अब देखिए हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों इक्वेशंस की RHS को सेम करना है। वो कैसे सेम करेंगे, इधर 2a है, इधर 3a है,
तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ताकि ए मैच कर जाएगा। हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं इसको अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आता है 9d इज इक्वल टू 6a प्लस 3c, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10e इज इक्वल टू 6a प्लस 4b। अभी भी ध्यान से देखिए, इसमें a के साथ c है, इसमें a के साथ b है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड 4b ऐड कर देते हैं और इधर ऐड कर देते हैं 3c दोनों तरफ। तो अब ये दोनों RHS हमारी सेम हो गई। और आप ऑब्जर्व करिए, 9 प्लस 4 इज 13, 6 प्लस 3 प्लस 4 इज 13, 10 प्लस 3 इज 13, 6 प्लस 4 प्लस 3 इज 13। हर बार ऐसा ही होगा, 13 नहीं आएगा पर सेम नंबर आएगा। उसी नंबर से मैं डिवाइड कर देता हूं एंड सी आवर जॉब इज डन, क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। हाउ? लुक एट दिस पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो डीबी को 4:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है ना, डीबी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:9 आएगा ना, 4b प्लस 9d अपॉन 13। और ये वाला पॉइंट देखो, ये EC को 3:10 में डिवाइड कर रहा है, 10e प्लस 3c बाय 13। तो यानी ये वाला पॉइंट डीबी के ऊपर होगा, जो पहला वाला पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट है वो EC के ऊपर होगा। भाई जो पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड कर रहा है डीबी को, वो पक्का उसी लाइन पे ही होगा। जो EC को सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड कर रहा है वो भी उसी लाइन पे होगा। यानी पॉइंट नंबर 1 जो भी वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो इस लाइन पर है और ये इस लाइन पर है, पर RHS इनकी सेम है। RHS अगर सेम है इसका मतलब ये सेम पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब ये जो पक्का ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम H बोल रहे हैं लेट से, तो वो जो RHS में आंसर आया है ना वो H का आंसर है। तो H के कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं है, 6a प्लस 4b प्लस 3c बाय 13 है। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबके x कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 13। ये लीजिए x कोऑर्डिनेट आ गया। y भी निकाल सकते हैं जितना भी निकालना है। तो इस फंडे को नोट कर लीजिए, अगर कभी ट्राइंगल में दो सेवियन, इन लाइंस को बच्चों सेवियन कहते हैं, सेवियंस, मीडियन नहीं। मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेवियन जब वो रेशियो 1:1 हो जाता है। तो जब भी ट्राइंगल में से दो सेवियन टकराते हैं उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको ये ट्रिक थोड़ी सी अजीब लगी होगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी ट्रिक के ऊपर, जरा देखना मजे से। आप कितना ही गंदा रेशियो ले लीजिए, फिर से एक ट्राइंगल है, दो सेवियन टक्कर मार रहे हैं, ये रेशियो 2:3 ले लो, ये पॉइंट्स A B C ले लीजिए, और ये रेशियो 1:3 ले लो, और हमें H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A B C की फॉर्म में निकालने हैं। किस तरह से स्टार्ट करेंगे, वील फर्स्ट नेम दीज पॉइंट्स एज D E, और वो सेक्शन फॉर्मूले वाली इक्वेशन बनाएंगे। पहले D पे बनाएंगे। D पे ध्यान दीजिए क्या इक्वेशन बनेगी, 3B प्लस 2C अपॉन 5 इज D। तो पहली इक्वेशन ये बनी, 5D इज इक्वल टू 3B प्लस 2C। दूसरी इक्वेशन हम E पे बनाएंगे, 3A प्लस C अपॉन 4। तो 4E इज नथिंग बट 3A प्लस C। फिर से वही काम करेंगे, RHS मैच करनी चाहिए, इधर 2C है इधर C है, तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसमें 3B है इसमें 6A है, तो उसमें 6A ऐड कर दीजिए, और इसमें ऐड कर दीजिए 3B। एंड एज यू कैन ऑब्जर्व, 3 प्लस 8 11, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 प्लस 6 अगेन 11, सबको 11 से डिवाइड कर दो। ये
एक ऐसा पॉइंट होगा जो एडी पे लाई करेगा, सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो बी पे लाई करेगा, सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है। आरएचएस सेम है, इसका मतलब वो सेम पॉइंट है। तो जो पॉइंट बी और एडी दोनों पे लाई कर रहा है मतलब वो एच है। तो एच का आंसर सीधा का सीधा ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट्स भी है ना एबीसी के, ये भी बड़े मजेदार हैं। आप देखना ये जो पॉइंट एच आया है, इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं, तीनों कोफिशिएंट्स का एडिशन 1 आ रहा है। 6/11, 3/11, 2/11 का एडिशन 1। ये 1 हमेशा रहेगा। और इसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड बेरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इसके बारे में अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये ट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और वेक्टर्स नाम के चैप्टर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हेल्पफुल हो सकती है, जब भी हमें दो सेवियंस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, रादर देन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड एवरीथिंग। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।